पॉल्यूशन पर कोई असर नहीं हुआ। PM 2.5 और PM 10 वो दोनों ही वैसे हैं जिस तरह से 2 बजे के थे, 3 बजे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या आप भी वही महसूस कर रही हैं? पानी का छिड़काव भी हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। में हूँ वहाँ कोई पॉल्यूशन का कुछ खास ऐसा असर है नहीं, क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन है वो लकीली ऑपोजिट साइड है। मतलब आसपास की जो सोसाइटीज है उस तरफ धूल का गुबार जरूर गया है, वहां पर मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन ये जगह सेफ है। आप देखिए, मुझे धूल के लिए मास्क की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ लोगों से मिलिए। आप इतने छोटे बच्चे को यहाँ लेकर क्यों आए हैं? क्या क्यूरियोसिटी बची है? पहले मैं लेके नहीं आने वाला था, तो फिर मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन से देखा कि मैं कहाँ किस एरिया से लेके जा सकता हूँ। फिर हम हाईवे के पास में खड़े थे, नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे के। तो बच्चे ने देखा पूरा, मैंने उसके कान में हेडफोन लगा दिए थे, वहाँ पे देखो कैमरे में। तो मैंने उससे पूछा कि पहले आपने सेल्फी ली है कभी यहाँ पर? आते रहते हैं हम लोग, क्योंकि पास में ही रहते हैं हम लोग, सेक्टर 137 में रहते हैं। अब ये नजारा बदला हुआ दिख रहा है यहाँ पर। क्या था जो पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है? काफी बड़ी बिल्डिंग थी और एकदम से ऐसे लगता है कि पहले, अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग है ही नहीं थी यहाँ पे। तो एकदम से सरप्राइज सा लग रहा है, क्योंकि गिरने के बाद भी 2 मिनट के बाद ऐसा लगा कुछ था ही नहीं यहाँ पे। और मुझे लगा था बच्चा डर गया होगा, क्योंकि ब्लास्ट हुआ था। मैं भी एक बार हिल गया था। लेकिन उतना तेज धमाका नहीं था। हाँ, उतना तेज नहीं था। इसको लेके मैं प्रिकॉशन में था कि इसको सेफ्टी पर्पज से कैसे सिक्योरिटी से निकाल के लेके जाना मेरे को, अगर कुछ ऐसे भगदड़ मचती है। वैसे इतना नहीं था। तो जैसे ही गिरा तो ये कहता मैं तो डरा ही नहीं। आपको डर नहीं लगा? मैं नहीं डरा था। आप नहीं डरे थे? ना तो। क्या देखा आपने? मैंने तो अभी देख रहा था, बम टूटने वाले थे, बिल्डिंग टूटने वाला था, इसलिए मैं देखने वाला था अभी। अच्छा, टूटते हुए देखी आपने बिल्डिंग? फिर मैं थोड़ा नीचे हो गया, फिर देखा मैंने, फिर बिल्डिंग टूट गई। अच्छा, बिल्डिंग टूट गई। चलिए, तो इस तरह के अनुभव है लोगों के। अब ये बात, ये कहानियों, ये किस्सों में जरूर याद रखी जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग थे जो रोज इस रास्ते से गुजरते थे, और उन ट्विन टावर्स के कारण जो दूर दूर तक नहीं दिखता था, अब दिखता है। क्या दिखता है? दिखाइए, कैमरा पर्सन हमारे साथ है, दिखाइए। दूर दूर तक के टावर्स आप देखने को, आप आसानी से देख सकते हैं। धूप पहुंच रही है, लाइट पहुंच रही है, और ये जो फाइबर शीट्स आप देख रहे हैं, इन पे जो थोड़ी सी ग्रेइंग आपको नजर आ रही है, ये वही धूल है जो फिलहाल वहां पर उपस्थित तो है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स फिर भी PM पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग डिमोलिश हुई है, तो कुछ तो उसका असर आएगा ही। लेकिन उम्मीद के मुताबिक उतना बड़ा गुबार, या जिसको कहा जा रहा था कि कई किलोमीटर तक ना फैल जाए, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अब ये इमारत इस तरह से गायब हुई है, ये इमारत इस तरह से गायब हुई है आस्था, जैसे कभी यहाँ थी ही नहीं। ट्विन टावर यहाँ पर थे ही नहीं। इस तरह से अब ये तस्वीर देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले आपके इसी कैमरे से हमने देखा था 2:30 बजे से पहले की 2 गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी, लेकिन अब उसी कैमरे से हम देख रहे हैं कि जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अब ATS और जो दूसरी सोसाइटी है वहां खिली हुई धूप और सब कुछ नजर आ रहा, हवा पानी। और फिलहाल हम रुख कर लेते हैं, हमारे दूसरे सहयोगी का अमित शुक्ला ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, उस पर नजर डाल लेते हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। पीछे आप तस्वीरें देखिए, ये जो 2 बिल्डिंग के बीच में आप खाली स्थान देख रहे हैं, यहीं पर भ्रष्टाचार की वो इमारत खड़ी थी, जिसे चंद सेकंड के भीतर ही ध्वस्त कर दिया गया। कहा गया था कि 9 से 12 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उससे भी कम समय में करप्शन की इमारत मलबे में तब्दील हो गई, और धूल और धुएं का एक गुबार उठा, जो कि हवा के साथ पीछे की तरफ चला गया। उस दौरान जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं, यहाँ हल्का सा वाइब्रेशन हुआ। कैसी स्थिति थी यहाँ मौजूद लोगों के भीतर, कैसा उत्साह था, वो भी हम आपको बताते हैं। इस फ्लाईओवर के आसपास दूसरी तरफ जो लोग मौजूद थे, काउंटडाउन जैसे ही शुरू हुआ, उनकी तरफ से भी काउंटडाउन शुरू किया गया। 10, 9, 8, 7 ऐसे करते करते जैसे 1 की आवाज आई, उसके बाद धड़ाम से ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया। और उसके बाद आप देखिए, एक तरफ ATS विलेज सोसाइटी है, एक तरफ एमराल्ड कोर्ट, जहां पर अब धूप भी जा रही है, हवा भी जा रही है। वर्षों तक, तकरीबन 10 साल तक एक लंबा संघर्ष किया गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, और आखिरकार अब इन फ्लैट्स में रहने वालों को खुली धूप मिल पाएगी, खुली हवा मिल पाएगी। उनके साथ बिल्डर की तरफ से जो धोखा किया गया था, अब उन्हें जाकर इंसाफ मिला है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश गया है। संदेश ये कि अगर कोई भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करेगा तो उसे इसी तरीके से जमींदोज किया जाएगा। कोई भी बिल्डर ये ना सोचे कि वो करप्शन की इमारत खड़ी कर लेगा और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमित कुमार शुक्ला, गौतम बुद्ध नगर।
वाकई एक बहुत बड़ा संदेश है करप्शन को लेकर कि अगर आपकी हेकड़ी है, खासकर बिल्डर्स कम्युनिटी को लेकर होता है कि उन्हें इस बात का एहसास होता है या शायद इस किसी गलत फहमी में रहते हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे, नियमों को तोड़ मरोड़ देंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे और उसके बाद इमारत खड़ी कर देंगे और उससे कुछ होगा नहीं। तो ये फैसला और ये कार्रवाई इस बात को दिखाती है, इंगित करती है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर करप्शन होगा, गलत तरीके से काम होगा तो उस पर एक्शन भी होगा, हथौड़े चलेंगे, विस्फोट भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। नीलू भी हमारे साथ मौजूद है, नीलू का रुख कर लेते हैं। नीलू, अब वहां पर काम चल रहा है साफ सफाई का और साथ ही जो हिस्सा गिरा है एटीएस की तरफ बाउंड्री वॉल पर, उसे देखा जा रहा है कि उसको किस तरह से हटाया जाए और फिर उस बाउंड्री वॉल को ठीक किया जाए। आपके पास आपके कैमरे से क्या दिख रहा है? मेनका मैं बता दूं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एयर क्वालिटी की बात हो रही थी कि सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है बिल्डिंग ढहाने से पहले और बिल्डिंग ढहाने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूं, मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर के दायरे में एक धुंध की चादर है, एक धुंध की चादर है, बादल बादल सा हो रखा है, बिल्कुल एक स्मोक जैसा। जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्मोक की चादर